Hello dear students, welcome to Shining Star classes. We are dedicated to excellence. So let's start the video. तो आज एक पोजीशन समाप्त हो गया था और उसके बाद में पढ़ना क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक मतलब जोड़ना। संयोजक मतलब क्या, जोड़ना। तो समझिएगा, कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो वाक्यों के साथ साथ कभी कभी शब्दों को भी जोड़ने का काम कर सकते हैं ना। तो क्या कह सकते हैं, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस अ सेंटेंसेस समटाइम्स अ वर्ड्स। ठीक है ना, जो वाक्यों को जोड़ने के साथ साथ शब्दों को भी जोड़ने का काम करे वह क्या कहलाता है, कंजक्शन। जैसे राम इज गोइंग टू अयोध्या बट रावण इज गोइंग टू भैरवा। ठीक है ना, तो यहाँ दो वाक्यों को जोड़ा गया है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राम came here and Ravan went here। ये स्टूडेंट आपने देखा यहाँ जो कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है किसके लिए हुआ है, वाक्यों को जोड़ने के लिए हुआ है। किसको जोड़ने के लिए हुआ है, वाक्यों का। लेकिन कंजक्शन का इस्तेमाल हम शब्दों को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं ना। हम क्या लिख सकते हैं, राम एंड रावण went to अयोध्या। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ कंजक्शन ने किसको जोड़ा, दो शब्दों को जोड़ा। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी ना कि a conjunction is a word that merely joins a sentence but sometimes a words। जो मुख्य रूप से किसको जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन कभी कभी शब्दों को भी जोड़ने का काम करता है। तो कंजक्शन क्लियर हो गया होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो। ये आप लोगों ने कर लिया, चलिए नीचे से लिखेंगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। देयर आर two kinds of conjunctions। First one is a subordinating conjunction। subordinating और एक होता है coordinating। तो पहले हम इसको अध्ययन करें coordinating को ना। तो पहला नाम डालिएगा coordinating conjunction। और दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो मेनली कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, हो जाएगा सर। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, समान पदीय संयोजक। और सबऑर्डिनेटिंग को आश्रित संयोजक। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। बस आपको क्या करना है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट वन इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकंड वन इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब समझिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जो किसी को कनेक्ट करने के लिए फ्री हो। जो किसी को कनेक्ट करने के लिए फ्री हो, किसी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट जिसको ना हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जिसको रिक्वायरमेंट ना हो, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जो किसी अन्य पर निर्भर हो, जो किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड करता हो ना। ठीक है, तो पहले हम क्या लोग डालेंगे, क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि वे कंजक्शंस जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और दो ऐसे अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं जिनका अपना अलग अलग अर्थ होता है।
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि राम वाज प्रेजेंट बट ही डिड नॉट गो देयर। देखिए दो सेंटेंस है, ठीक है ना। अब किसको जोड़ा? बट नहीं जोड़ा है। ये कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है ना। बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जैसे लिख सकते ही वाज इल सो ही डिड नॉट कम, ठीक है। ही वाज इल सो ही डिड नॉट कम, तो यहां सो क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही वाज इल सो ही डिड नॉट कम, आ जाएगा ऐसा। अब इसमें से ना इसके जो चार पार्ट हैं आपको इन्हीं को विशेष रूप से जानना है, और इसके अंतर्गत कौन कौन कंजक्शन आते हैं उसको जानना है। मुख्य रूप से यही जानना है आपको ना। तो चलिए अब लिखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के चार प्रकार होते हैं, या चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। There are four kinds of coordinating conjunction. पहले तो आपने देखा कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। फिर कोऑर्डिनेटिंग में भी कितने होते हैं? चार। पहले का नाम है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं जोड़ बताने वाले संयोजक। जोड़ बताने वाले संयोजक। जोड़ बताने वाले संयोजक, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन आता है? एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, कौन कौन आता है इसके अंदर? मुख्य रूप से देखिए, एक आता है एंड, दूसरा आता है एज वेल एज, तीसरा आता है बोथ एंड, चौथा क्या आता है? नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से कितने कंजक्शन आते हैं? चार। पहला कौन है? एंड, दूसरा कौन है? एज वेल एज, तीसरा कौन है? बोथ एंड, चौथा कौन है? नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे मैंने कह दिया कि राम एंड रावण पास द टेस्ट। देखिए मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया कि राम एंड रावण पास द टेस्ट। अब देखिए यहां किससे जुड़ा? एंड से। इसी को हम भी ऐसे ही कह सकते हैं, राम एज वेल एज रावण पास द टेस्ट। बात सेम है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राम एज वेल एज रावण पास द टेस्ट। इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोथ राम एंड रावण पास द टेस्ट। सेम वही अर्थ निकलेगा, बोथ राम एंड रावण पास द टेस्ट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट ओनली राम बट आल्सो कौन? रावण पास द टेस्ट। तो आपने देखा ना कि इसके अंतर्गत मुख्य कितने कंडीशन आते हैं? चार। एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो ना। एक बार नोट कर लीजिएगा।
एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हो गया जी, इरेज कर दे इसको। दूसरा इसके अंतर्गत जो टाइप, ये क्लियर हो गया ना कि पहले इसको आपको रिमेंबर क्या करना है कि इसके अंदर क्यूमुलेटिव के अंतर्गत एंड एज वेल एज बोथ एंड और कैन नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है ना। दूसरी हेडिंग आप इसमें डालिएगा अल्टरनेटिव कंजक्शन, बना लीजिएगा। दूसरी हेडिंग डालेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन इसे हिंदी में कहते हैं विकल्प बताने वाले संयोजक। अल्टरनेटिव कंजक्शन हिंदी में विकल्प बताने वाले संयोजक। विकल्प कौन बताता है? आइदर, नाइदर ना या अदरवाइज ना। तो लिखिएगा इसके अंतर्गत मुख्य कंजक्शन, इसके अंतर्गत मुख्य कंजक्शन आइदर ना, नाइदर ना तथा अदरवाइज आते हैं, अदरवाइज आते हैं, ठीक है ना। याद रखना अदरवाइज आते हैं, कोई दिक्कत है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आइदर मोहन, आइदर मोहन आर मोहिनी हैज डन दिस। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि आइदर आर, नाइदर आर इत्यादि क्या है? अल्टरनेटिव, तीनों क्या करेंगे? आइदर आर, नाइदर आर और अदरवाइज। कैसे कंजक्शन है? अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर आर जैसे नाइदर अंशिका नॉट उसको went to भैरव। ठीक, तो नाइदर अंशिका नॉट उसको went to भैरव, ठीक है। यहाँ आइदर नाइदर का दिखा दिया आपको। अब इसके बाद जो तीसरा है आपका, ये तो दूसरा था, तीसरा एडवर्जेटिव कंजक्शन। आई थिंक ये विजिबल होगा। एडवर्जेटिव कंजक्शन हिंदी में कहते हैं विरोध बताने वाले संयोजक। एडवर्जेटिव कंजक्शन हिंदी में विरोध बताने वाले संयोजक। हो गया ना। इसमें कौन कौन आएगा ये जरा बताइएगा। बट एट स्टिल हाउएवर ना, मुख्य रूप से इसमें कौन कौन आएगा? बट एट स्टिल हाउएवर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, एडवर्जेटिव कंजक्शन। जैसे he is poor at he is happy, he is poor at he is happy। यह कैसा है? एडवर्जेटिव कंजक्शन। अभी मैंने एक सेंटेंस आपको दिया था, he was student but he did not come, वो भी क्या है? एडवर्जेटिव कंजक्शन। क्लियर हो रहा ना? आ जाए कैसा? लिखिए
आई एम बिजी, कमा, स्टिल आई विल हेल्प यू। आई एम बिजी, स्टिल आई विल हेल्प। ठीक है, तो मतलब आप लोगों ने देखा ही, तो आप लोग क्या क्लियर हो गया कि एडवर्बियल कंजंक्शन के अंतर्गत कौन, बस याद करना कौन कौन आते हैं, बट एंड स्टिल और हाउएवर से ही होगा, है ना। और लास्ट में आता है इनलाइटिव कंजंक्शन, तो ऊपर बिठा दे पूरा करना है ना, हो गया जी नोट आप लोग। फोर्थ जो होता है इनलाइटिव कंजंक्शन, उसको हिंदी में कहते हैं परिणाम बताने वाली संधि। तो फोर्थ कौन सा आता है, फोर्थ जो आपका है इनलाइटिव कंजंक्शन, हिंदी में कहते हैं परिणाम बताने वाले, परिणाम बताने वाले संयोजक। इनलाइटिव कंजंक्शन हिंदी में कहते हैं परिणाम बताने वाले कंजंक्शन। इसमें ना मुख्य रूप से सो आता है, इसका मुख्य कंडीशन कौन है, सो। कभी कभी देयर फॉर्म भी देखते हैं ना, ठीक है, लेकिन देयर फॉर्म का इस्तेमाल तो आप उसको भी सबऑर्डिनेटिव भी कर सकते हैं। इसमें ना, इसमें मुख्य रूप से किसको मानिएगा, सो, ठीक है ना, क्योंकि देयरफॉर डिपेंडेंसी दिखाता है ना, तो आप इसको ना लिखेंगे तभी चलेगा। आप लिखेंगे कंजंक्शन जाता है सो ना, जैसे लिखिए आई वाज इल सो आई वाज एब्सेंट, परिणाम बताया मैं बीमार था इसलिए क्या था, आई वाज इल सो आई वाज एब्सेंट, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको क्या क्लियर हो गया कि देयर आर फोर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फर्स्ट वन इज द cumulative, second one is the alternative, third one is the adversative and the last one is the illative, ठीक है ना। पहले में cumulative में कौन होता है, and as well as both and not only but also। उसके बाद alternative में क्या, हाँ neither nor, either nor और otherwise। उसके बाद एडवर्जेटिव में बट एंड, ठीक है, बट एंड स्टिल ये सब आता है। और लास्ट में इलेक्टिव में मुख्य रूप से सो आता है, ठीक है। यहाँ तक आपका मुख्य रूप से आपका ये समझना है किसमें कौन सा कंजंक्शन आता है ना, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप जाते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ढेर सारा है ना, कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, ठीक है ना, तो ढेर सारा है, तो उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस हम रूल्स पे अब चलेंगे ना। तो एक बार यहाँ तक आपको ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे ना सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, वे कंजंक्शन जो एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले वाक्यों को जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि ही कैन नॉट वॉक बिकॉज़ ही इज वीक, क्योंकि वह क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि वह कमजोर है, ठीक है। न चल पाना किस पर आश्रित है, कमजोरी के ऊपर आश्रित है, ठीक है ना। बिकॉज क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा, तो बिकॉज क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होगा। तो थोड़ा सा देखेंगे ना कि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन किन निम्नलिखित बातों को दर्शाते हैं ना। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बहुत सारी बातों को, जैसे टाइम दिखाते हैं, मैनर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, तो जल्दी से उसको एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ना सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन निम्नलिखित बातों को दर्शाते हैं। कौन कौन सी बातों को दर्शाते हैं, तो देखेंगे पहला क्या था, टाइम। टाइम जब दर्शाएगा इसके अंदर का कौन कौन से रिलेशन आएगा, व्हेन आएगा, आफ्टर आएगा, एज सून एज आएगा, बिफोर आएगा, नो सूनर डॉट डॉट देन आएगा, ठीक है। इसके बाद जब प्लेस दर्शाना होगा तो वेयर, वेयर एबव, वेयर वेयर एबव, और कॉज यानी कि रीजन दिखाना होगा, कारण दिखाना होगा तो बिकॉज़, एज द, सिंस आता है। और पर्पस दिखाना होगा तो दैट, सो दैट। अच्छा, सो दैट दो में आता है,
चलिए कंपैरिजन तुलना करने के लिए तो आप जानते हो ना कि एड प्लस नेगेटिव प्लस एस, अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव होता तो सो प्लस नेगेटिव प्लस एस, या फिर कंपैरेटिव सेंटेंस है तो दैन का प्रयोग करते हैं। अच्छा कंट्रास्ट के अंतर्गत ऑल्दो, दाउ, इवन इफ और हाउएवर आता है। उसके बाद रिजल्ट बताने के लिए क्लास 1 में मैंने बताया कि सो आएगा और क्लास 2 में क्या आएगा, दैट आएगा। कंडीशन बताने के लिए इफ, अनलेस या इन केस आता है, और मैनर बताने के लिए एज इफ, एज फॉर एज। अगर इतना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो कल से जो रूल्स चलेगा वहां से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, इजीली आप उसको कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों को हम पुट करना है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को वही रखना है। तो आप अगर एक बार ढंग से इनका नोट बना करके प्रिपेयर कर लेते हैं, विशेष रूप से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही पूछे जाते हैं, अगर उसको आप लोगों ने तैयार कर लिया तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे और खूब अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा।